नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से महिला की हुई मौत, कहां महिला की हत्या कर शव को नाले में फेंका। साथ ही जानेंगे कहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन धूमधाम से मनाया गया नंदोत्सव। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। बिजनौर के थाना बड़ापुर में क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर पशुशाला पर गिरा। महिला सहित 20 पशुओं की मौत। घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंचे आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हफजान की रिपोर्ट। बुलंदशहर के कस्बा पहासू इलाके में महिला की हत्या कर शव को नाले में फेंका। मृतक महिला के गले में मोबाइल चार्जर व सिर में चोट के निशान मिले। 3 साल पहले हो चुका है महिला का तलाक। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ मोहनलालगंज नगर पंचायत के गौरा गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रथ यात्रा निकालकर कृष्ण भक्त के क्षेत्रीय गांव में डीजे पर नाच गाने के साथ भगवान कृष्ण के क्षेत्रीय लोगों को दर्शन करवाने के बाद रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे और पूरे उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद वितरित किया गया, जिसका जायजा हमारे सहयोगी उत्कर्ष सिंह ने किया और बात की कि युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष हिमांशु सिंह उर्फ शुभम सिंह, जिनका कहना है कि रथ यात्रा क्षेत्रीय गांव के लोगों को दर्शन कराने के बाद रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के बाद प्रसाद वितरित किया गया। लखनऊ से सीनू संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन के सभागार में प्रखंड प्रमुख सोनी चौधरी की अध्यक्षता एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के संचालन में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न योजनाओं पर प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में पंचायत समिति सदस्यों एवं मुखिया के बीच गुटबाजी दिखी। प्रखंड विकास पदाधिकारी की मनमानी, प्रखंड कार्यालय एवं योजना कार्यों में मनमानी आदि सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत समिति के कुछ सदस्यों के द्वारा सामूहिक बहिष्कार किया गया और इस मनमानी के खिलाफ जिले के वरीय पदाधिकारियों से भी मामले की शिकायत की बात कही। कुछ सदस्यों के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। उनके समझ की कमी है। अगर विरोध की कोई बात है तो उनको सदन में बैठना चाहिए, सदन में अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी चाहे। और वीडियो साहब जब हम लोग से दस्तखत के लिए आए हैं, हम लोग कहे हैं जो दस्तखत नहीं करेंगे हम लोग विरोध करेंगे, तो वीडियो साहब की आवाज आई है तो कोई बात नहीं, मेरा फॉर्म पूरा हो तो जा सकता है। तो फिर क्या प्लान होगा आप लोगों का? हम लोग आगे तक जाएंगे, लगातार बहिष्कार जारी रहेगा। हम लोग आगे तक क्या मांग करना चाह रहे हैं आप लोगों का? मांग क्या? मांग जो है सर काम होना चाहिए, जो भी हो विकास सिर्फ ब्लॉक के एरिया में 100% एक ही जगह काम हो रहा है। हम लोग को जनता जो मांग रही है, जो हमारा काम चाहिए विकास के लिए आपको जिताया है, वो सब तो यही कर रहे हैं। टोटल विकास इसी परिसर में देख रहे हैं, प्रखंड परिसर में हम लोग के अभी तक कुछ नहीं मिला। हम लोग जनता से सुन रहे हैं। कोई भी काम जो हो रहा है किसी योजना में कुल 15 से या खत्म से हो रहा है, कहीं पर कोई वोट नहीं लगा हुआ है। बैठक के बाद जो है लोग मनमानी ढंग से जो है अपना रजिस्टर पर योजना चढ़ा चुपचाप चढ़ा लेते, जो योजना चढ़ाना होता है चढ़ा लेते। क्या परिचय हुआ आपका? जी आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ जय मंगल रजक, मतलीपुर पंचायत समिति। जितना विकास देख रहे हैं सर ब्लॉके में है। पंचायत समिति की जो आज साधारण बैठक हुई 20 तारीख को, उसमें जो भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, जिसमें आदरणीय सांसद महोदय होते हैं, विधायक जी होते हैं, इसके बाद पंचायत समिति सदस्य जो निर्वाचित हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया, अगर हमारे क्षेत्र 15 प्रखंड के कोई राज्यसभा सदस्य या विधान परिषद के सदस्य जो यहाँ के वोटर हैं, वो भी हमारे सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य कुल 30 हमारी संख्या है, जिसमें 16 लोग उपस्थित हैं। इसलिए कोरम पूरा होने के बाद पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। तो आज जो बैठक हुई, कुछ लोग जो बहिष्कार कर रहे थे बैठक का, उनका वजह क्या था? बहिष्कार करना नहीं करना इसका कारण हम नहीं बता सकते हैं जी। समिति का बैठक जब भी होगा जी, नियमानुसार अगर कोरम 50% पूरा हो गया तो प्रक्रिया शुरू होगी, सभा जो बैठक की कार्रवाई शुरू रहेगी। अगर उसमें से कोई उठ के
सम्मानित सदस्य अगर बताते हैं कि हमारा कोरम पूरा नहीं है, उसी समय बैठक स्थगित हो जाएगी। परंतु इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ और यह पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक सुनिश्चित की गई। क्या परिचय हुआ आपका? प्रशांत कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति बंदरा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। भवानी मंडी शहर के आदित्य विहार कॉलोनी स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। सेंटर की संचालिका कुसुम ने बताया कि इस अवसर पर बाल गोपाल श्री कृष्ण का झूला सजाकर और झांकी बनाकर भजन कीर्तन किया। महिला जागृति मिशन के अध्यक्ष संगीता जैन ने बताया कि देर रात तक भजनों पर श्रद्धालु थिरकते रहे और उसके बाद प्रसादी वितरित की गई। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। झांसी ग्वालियर NH-44 गोराघाट के पास ऑयल से भरा कंटेनर सर्विस सड़क में धंस गया। बड़ा हादसा टला। ये कंटेनर राजगढ़ से दिल्ली जा रहा था। तभी कंटेनर चालक ने सर्विस रोड पर खड़ा किया और रात भर से हो रही बारिश के चलते वह सर्विस रोड के अंदर ही धंसा। गनीमत रही कि कंटेनर चालक बाल बाल बच गया। भैया आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली, रायगढ़ से दिल्ली। अच्छा, ये हादसा कैसे हुआ है? ऐसे सर्विस रोड पे गाड़ी ले रहे थे रिवर्स में जी। सर्विस रोड ही खराब है तो पीछे बैठ गई है जी। ये घटना कितने बजे की है? रात में 3 बजे के आसपास। अच्छा, ठीक है सर। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के दौर में हर हाथ में मोबाइल कैमरा से सेल्फी लेने का चलन फोटोग्राफी से जुड़े फोटोग्राफर के व्यापार को खत्म करता जा रहा है। हर इवेंट में कीमती कैमरों से फोटोग्राफर द्वारा सुनहरे पलों की ली गई तस्वीरों से आम आदमी को कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वह फोटोग्राफी को इवेंट का हिस्सा मानते हैं। सेल्फी ट्रेंड ने फोटोग्राफी को नया आयाम तो दिया, लेकिन फोटोग्राफर का जुनून कम ना कर सका। हाई प्रोफाइल कैमरे से ली गई एक तस्वीर फोटोग्राफर को विश्व में स्थान देकर सम्मान का हकदार बनाती है। इस सम्मान और जुनून को सेजोन कोयलांचल के फोटोग्राफर एक मंच में आकर एक हुए। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर एशियन हब फोटोग्राफर वेलफेयर सोसाइटी की परासिया इकाई द्वारा चंदा मेटा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में संगठन के जुगल किशोर माहा और अश्वनी चौधरी नेशनल चेयरमैन शामिल हुए। मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष विश्वकर्मा, छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष आबिद अंसारी परासिया, शाखा अध्यक्ष रमेश चौरिया, जुन्नार देव शाखा अध्यक्ष वीरू विश्वकर्मा व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कन्नौज में 2 दिवसीय दौरे पर राज्य मंत्री अनिल राजभर ने आज दूसरे दिन शहर के काजी टोला मोहल्ले में मलिन बस्ती में जाकर ब्रिजेश दोहरे के घर भोजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री का संकल्प है जहां भी मलिन बस्ती है वह स्वच्छता हो, और इसी को लेकर हम सभी लोग मलिन बस्ती का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक योजना भी चलाई है, मुख्यमंत्री मलिन बस्ती विकास योजना। इसी दौरान भोजन भी मलिन बस्ती में किया। इस दौरान जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, नगर पालिका, अधिशासी अधिकारी, सीडीओ आदि सभी अधिकारी मौजूद रहे। वह भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी रहे। भोजन करते समय उन्होंने भोजन की तारीफ भी की और मोहल्ले का निरीक्षण भी किया, जिस पर कई लोगों ने उनको अपनी समस्याएं भी बताई। आज आपके 2 दिवसीय दौरे का पहला दिन है, दूसरा दिन है और आपने मलिन बस्ती में निरीक्षण किया है, क्या देखा यहाँ पर? ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, जहाँ कहीं भी मलिन बस्तियां हैं वहाँ स्वच्छता हो और भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी कहीं कोई कमी न हो। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जब कभी भी कोई मंत्रिमंडल का समूह दौरे पर आता है तो निश्चित तौर पर मलिन बस्तियों का दौरा वो करता है। उसी क्रम में आज हम लोग भी कन्नौज जो कस्बा है इसकी एक मलिन बस्ती है, यहाँ के पार्षद हमारे साथ हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष साथ हैं, जिला के अध्यक्ष साथ हैं, हमारा पूरा जिला प्रशासन साथ है। और मुझे प्रसन्नता है कि एक स्वच्छता का अभियान पूज्य मोदी जी ने पूरे देश के सामने एक संकल्प के साथ शुरू किया था। आज वो अभियान अपना परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी के
सपने को पूरा करने का संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है, उसका भी असर आज देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी फ़र्क आया है, काफ़ी अच्छा है। मैं तो काफ़ी बुजुर्गों से भी मैंने बात किया, कुछ माँ बहनों से भी बात किया, सब लोगों ने बड़ा संतोष सरकार के प्रयास को जाहिर किया है उस पर। मैं स्वागत करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों का मार्गदर्शन किया है कि मलिन बस्तियों के दौरे ज़रूर हों और वहाँ के जो लोग हैं, और इसके लिए अलग से उन्होंने एक प्रयास भी शुरू किया है, मुख्यमंत्री मलिन बस्ती विकास योजना। उसके लिए बजट का भी प्राविधान अलग से मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो सब मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मलिन बस्तियाँ थी, जिसको हम सेवा बस्ती भी कहते हैं, ऐसे बस्तियों की बुनियादी सुविधाओं की तरफ अगर सरकार ध्यान दे, प्रयास करे तो बड़ी बात है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। मंत्री जी, कल आपने गौशालाओं का निरीक्षण किया था, कैसी स्थिति वहाँ पर मिली थी? ठीक है, गौशालाएं बन रही हैं। मैं तो जिस गौशाला में गया था, एक अच्छी और आदर्श गौशाला है। पास में मैंने ये भी कहा कि मैं अपने यहाँ भी ऐसी गौशाला बनवाऊंगा। पास में पैदाबाद पड़ता है सदर कोतवाली क्षेत्र में, वहाँ पर गौशाला नहीं एक कब्रशाला बनी हुई है, क्योंकि गौशाला के पास में आप जहाँ भी खोदेंगे वहाँ पर गाय के अवशेष मिलेंगे आपको। ये आप कह रहे हैं, अगर आप ध्यान में ला रहे हैं हमारे, तो उसको हम दिखवाएंगे। दूसरा, कुछ नगर में यहाँ जो कल से आज तक हमने वार्ता की है और यहाँ के सबको, ये आप कह रहे हैं, अगर आप ध्यान में ला रहे हैं हमारे, तो उसको हम दिखवाएंगे। दूसरा, कुछ नगर में यहाँ जो कल से आज तक हमने वार्ता की है और यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने भी अवगत कराया है, ज़मीन का कुछ अभाव है। यूँ से भी हमारी बात हुई, लेकिन 4 नए गांव अभी नगर पालिका का जो विस्तार हुआ है उसमें समायोजित हो रहे हैं। तो वहाँ उन 4 नए गाँवों में ज़मीन गौशाला के लिए देखी जा रही है। तो निश्चित एक नई 1-2 गौशालाएँ कस्बे को मिल जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि कस्बे। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।